बहुत सारे लोगों को ना अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है, बट द मेजर मिस्टेक विच यू आर डूइंग इज तुम पर्सनालिटी को ही पूरा अपना मेन एक फ्रेम बना रहे हो. द थिंग इज पर्सनालिटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स विच यू एक्चुअली डू इन लाइफ. और ये बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम कुछ ऐसी चीजें करते हो जो तुम्हें पता है कि ये गलत है, तो तुम्हारी पर्सनालिटी बनने नहीं वाली. अगर तुम्हें पता है कि पोर्नोग्राफी नहीं देखनी फिर भी तुम देख रहे हो, तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी पर्सनालिटी. तुम चाहे चाहे बाकी लोगों के सामने थोड़ा कूल दिखने की वो करो, बट पर्सनालिटी इज नॉट अबाउट बीइंग कूल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड ऑल. इट इज लाइक आई एम जस्ट कूल. मैं लोगों के सामने चिल ही होता हूँ. ये है मेरी पर्सनालिटी. तो मैं ये है मेजर फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी. तो मैं दो परसेप्शन को ना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द पीपल दे एक्चुअली रन बिहाइंड वॉट दे वॉन्ट टू शो टू पीपल. आई एम नॉट हियर टू शो टू पीपल. आई एम हियर ताकि मैं अपने दिमाग को एनहांस कर सकूँ, ताकि मैं अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म को एनहांस कर सकूँ, ताकि मैं ह्यूमंस के बारे में और ज़्यादा जान सकूँ. और मैं उस ऑर्डर में हमेशा घूमता फिरता हूँ. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने का देखते हैं कि भाई इंप्रेस करना है, ये करना है. एंड एज ह्यूमंस वी डू ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई एग्री, वी डू ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट ये सारी चीज़ें जो है ना, जो तुम इंप्रेस करने के लिए करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, मेक श्योर ये करना है तुम अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें मिनिमाइज करना पड़ेगा. दूसरों के हिसाब से चलना, वो कूल बोल रहे इसलिए तुम कूल हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी एक्शन में पर्सनालिटी बनाएंगे ही नहीं. पर्सनालिटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स विच यू डू. बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि भाई मैंने दिखा दिया किसी के सामने, मैंने दिखा दिया ऐसी चीज़ें कि भाई मैं तो बहुत कूल हूँ, मैंने लड़कियों के सामने कुछ मार लिया सुट्टा उट्टा तो मैं बहुत कूल हुई है वो. बट डू यू रियली वांट टू डू दैट? जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ गाय जो कि सिगरेट्स वगैरह पीता है, ये सारी चीज़ करता है, हालांकि हेल्थ को बहुत डिटोरिएट करता है, ओवरऑल तुम्हारी पूरी लाइफ को डिटोरिएट करता है. बट इफ यू आर जस्ट that kind of guy, if you don't give a shit about what people think about you, that is what you are. Like I don't give a shit about what people think about me. सुबह उठता हूँ, रनिंग कर जाता हूँ, शाम को या तो कॉम्बैट ट्रेनिंग करता हूँ या तो वेट ट्रेनिंग करता हूँ. बाकी के टाइम में अपने पर्पस पे काम करता हूँ, बाकी के टाइम में नॉलेज इकट्ठा करता हूँ, बाकी के टाइम मैं अपने दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है उसको रियलाइज करने की कोशिश करता हूँ. मैं एक सटीक रियलाइजेशन पे आता हूँ. आई एम हियर टू सीक ट्रुथ. दैट इज हु आई एम. इट डजंट चेंज व्हाट सामने वाला मेरे को देख रहा है. मेरी पर्सनालिटी हमेशा ऐसी है और ऐसी हमेशा रहेगी. शायद मेरी पर्सनालिटी और एनहांस हो जाए बिकॉज मेरे को कुछ और चीज़ें पता चले, बट दैट इज हाउ आई ऑपरेट. आई डोंट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ ओ ये इसके सामने ना आज मैं स्टाइल मारूंगा. जैसे मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं एंड जो कॉर्पोरेट वाले मजदूर होते हैं, उनको मैंने ये हमेशा करते हुए देखा है कि भाई अपनी हायरार्की में ना वो अपना ईगो बूस्ट करने के लिए स्टाइल बहुत मारेंगे. सामने वाले बॉस को इंप्रेस करना, लड़कियों. आई डोंट हैव टू इंप्रेस एनीबडी इन लाइफ. आई डोंट जस्ट रियली हैव टू इंप्रेस एनीबडी इन लाइफ. Sure, I'm working hard. I'm working hard for myself. I'm working hard as a human being to make sure that I realize the stuff which I realize. Because the thing is, knowledge जो है वो realization से आता है. तुमको जो ज्ञान चाहिए ना वो चीज़ आती है रियलाइजेशन से. तुमने लेट्स टेक इट विद एन एग्जांपल. न्यूटन जब पेड़ के नीचे आश्रम में बैठे थे, उनके सामने सेब गिरा था उनके दिमाग पे, या कहीं उनके सामने सेब गिरा था. आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी, बट उनके सामने उनके दिमाग पे सेब गिरा था. देन दैट इज द टाइम व्हेन ही एक्चुअली रियलाइज्ड कि भाई कुछ तो चीज़ है, कुछ तो अलग चीज़ है. Then is the time he realized that gravity and ये सारी चीज़ें and बहुत crazy वाली theories आई. And if I'm not wrong, Edison भी, no, not Edison, but Einstein. Einstein, उसने भी एक टाइम रिलेटिविटी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें निकाली. ऑल ऑफ द थिंग्स विच are kind of eternal, which are kind of not changing, which are constant, it comes from realization. तो मेरे को ये दूसरों से peer pressure नहीं है. peer pressure is a real thing, I know. peer pressure is a real thing, but मेरे को उन लोगों से peer pressure नहीं है कि भाई दूसरों को बस वो करने के लिए मैं अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहा हूँ. नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा दिखाता हूँ. अगर तुम्हें पसंद आए तो आए, ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ इस जिंदगी में मैंने जन्म इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता हूँ. नहीं, मैं अपनी यहाँ पर लाइफ जीने आया हूँ. मैं अपना यहाँ पर कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर करने आया हूँ. मैं यहाँ पे अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज से अपने एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने आया हूँ. दैट इज़ वॉट हु आई एम एंड दैट इज़ वॉट इज मेकिंग माई पर्सनैलिटी, राइट. मैं यहाँ पे आके कुछ वो तो नहीं कर रहा. मैं यहाँ पे आके आई डोंट जस्ट प्रिटेंड. मैं यहाँ पे आके प्रिटेंड नहीं कर रहा तुम्हारे सामने. जो है वो ये है, जो है वो हमेशा यही था. एंड द थिंग इज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डेवलपिंग योर पर्सनालिटी. मोस्ट ऑफ द पीपल, they are not very aligned with who they are,
हाउ दे टॉक एंड वॉट देयर थॉट्स आर. यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंस में नहीं हो तुम इनकॉन्ग्रुएंट हो. तुम्हारे थॉट्स यहाँ जा रहे हैं बट तुम्हारे एक्शंस वहां जा रहे हैं, तुम्हारी चीजें यहाँ जा रही है आदि बट तुम बोल कुछ और रहे हो. ऐसी सारी चीजों से ना हम ह्यूमंस ना हम वी आर स्पेसिफिकली ट्रेंड. माँ के पेट से हम ट्रेन होते हैं. हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम समझते हैं, थोड़ा मोड़ा कि नहीं बट बहुत हद तक हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं. हमें पता है कि जब बंदा एक्चुअल में हमें थ्रेटन करने वाला है, हमें पता है, हमारे दिमाग को पता है. बस वो ईगो तुम्हारे ऊपर जो ओवरलैप कर देता है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें फकअप हो जाती है तुम्हारी लाइफ में. आई नो दैट, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन. बट द थिंग इज हमें बताएं एज ए ह्यूमन, तुम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से तुम्हें चीजें पता चल जाती कि ये इंसान ना थोड़ा इनसिक्योर है, ये इंसान ना थोड़ा कॉन्फिडेंट है, ये जो लड़की है ये पक्का इस लड़के का फायदा उठा रही है. एंड 100% वही चीज हुई जो आज तक मैंने प्रेडिक्ट किया. आज तक मैंने जो भी चीज़ एक्चुअल में प्रेडिक्ट की है ना वो कभी गलत नहीं गई है. चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या अकेले बैठ के प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हमेशा 110% वो चीजें हमेशा 100% स्ट्राइक रेट के साथ आई हैव प्रेडिक्टेड ऑल ऑफ दैट. एंड आई हैव नो ईगो इन सेइंग दैट बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं कि भाई मैं वो आउटकम को वो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ. एंड जस्ट लीव दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट बोलने की बात ये कि अपने एक्शंस के साथ अलाइंड रहो. जो तुम चीज करते हो उस चीज में पूरा ही घुस जाओ. मैंने देखा ये, मैं अभी जैसे स्कूल्स की साइकोलॉजी को, ये सारी कॉर्पोरेट की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ. पीपल आर नॉट अलाइंड विद देयर पर्पस. पीपल आर नॉट एक्चुअली अलाइंड विद देयर थॉट्स, विद देयर एक्शंस एंड विद ऑल ऑफ द थिंग्स. पीपल आर नॉट अलाइंड विद देयर कॉन्शियसनेस. बोलने की बात ये, पीपल आर नॉट, वो हमेशा क्या करेंगे, वो कुछ और बोलेंगे बट कुछ और मीन करते हैं. वो कुछ लड़की को कुछ और कॉम्प्लीमेंट देंगे बट वो कुछ और मीन करते हैं. उसकी वजह से ना तुम्हारे एक्शंस में योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग. तुम चाहे जितना भी बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बट अगर वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता नहीं है ना तो तुम नहीं हो कॉन्फिडेंट. एंड दैट इज द थिंग विच अदर ह्यूमंस एक्चुअली कैच. एंड दिस इज द परफेक्ट थिंग. मैंने साइकोलॉजी अभी स्टडी कर रहा हूँ. स्कूल्स में देख के, स्कूल स्टूडेंट्स को देख के, कॉर्पोरेट में जाके, कॉर्पोरेट वाले लोगों को देख के उनको हमेशा देखता हूँ. दे जस्ट लाइक टू प्रिटेंड. They just like to pretend, they just like to boost their ego, they just like to have their fake batch of hierarchy and दूसरों जो नीचे लोगों को दबाना. They just like to just practice their ego and यही सारी चीज करना. एंड देन दे वंडर वाई दे आर अनहैप्पी, देन दे वंडर वाई दे आर अनफुलफिल्ड इन लाइफ. इफ यू ट्रूली वांट टू एनहांस योर पर्सनालिटी, एक मैं बात बोलूंगा, बी इन लाइन. अलाइंड रहो अपनी पर्पस के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने स्पीच के साथ. तुम देख रहे हो मैं इतने आराम से, तुम देख रहे हो मैं इतने एनर्जी से ये सारी चीज़ें क्यों बोल पा रहा हूँ तुमसे, क्योंकि मैं अपने थॉट्स के साथ अलाइंड हूँ. वही मेरे मुंह पे आ रहा है. मैं वो चीज़ एक्चुअल में, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट ट्राई टू प्रिटेंडिंग. वो बस प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि विद ए फेक बैच ऑफ हायरार्की कि यार मैं तो क्लास मॉनिटर हूँ, या मैं तो मैनेजर हूँ, या मैं तो भाई बॉस हूँ, ये हूँ वो अपनी टॉक्सिसिटी वहाँ पे शो कर देते हैं. और टू बी ऑनेस्ट मेरी एक बड़ी दीदी है एंड मैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कॉर्पोरेट में कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे, जस्ट टू गेन सम इनसाइट ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट पीपल एक्चुअली थिंक. एंड वो हमेशा वही कहती है कि मोस्ट ऑफ देम दे आर नथिंग बट ऑर्डर को फॉलो करते हैं. टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा. अपने ईगो को, अपने से जो हायरार्की में नीचे उन पे एक्सरसाइज करेंगे, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए वो सारी चीज़ करेंगे. बट ईगो को तुम कब तक संतुष्ट करोगे? अंदर से खोखले हो जाओगे जब तुम ईगो को संतुष्ट करोगे. ये जो मुगल्स आए थे ना हमारे हिस्ट्री में, मुगल्स ने इन्वेड किया था इंडिया को, ये क्यों आए थे? ईगो को फुलफिल करने के लिए. जब तुम कोई काम ईगो को फुलफिल करने के लिए ही कर रहे हो, तुम अपना वो ब्लाइंडेड हो जा रहे हो बाय योर ओन ईगो एंड एज अ रिजल्ट तुम अंदर से खोखले ही बन जाओगे. एंड ये बोलने की बात ही ये है, अपने एक्शंस के साथ अलाइंड रहो. जहां पे तुम्हें लगे कुछ गलत हो रहा हो वहां पे पॉइंट आउट करो. जहां पे तुम्हें लगे कि भाई कुछ गलत नहीं है, ये करो. बट just live your life to your fullest. Just live your life to your own best consciousness. मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूँ एंड मैं शायद टैग लाइन भी रखूंगा. Either you dominate your own life via your own consciousness or you become the victim of it. That's it. That's who you would be. अगर तुमने अपने लाइफ को खुद डोमिनेट नहीं किया, अगर तुमने अपने लाइफ में खुद से डिसीजंस नहीं लिए. मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि मैं एकदम कंट्रोल्ड तरीके से अपने एक्शन को रह सकूँ, ताकि मैं कोई अगर गलती करूँ भी तो भी उसको मैं सॉरी बोल दूँ, या अगर मैं कोई गलती नहीं करूँ फिर भी मेरा ईगो इन्फ्लेट ना हो. एंड दिस इज द थिंग, वो तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा तुम्हें सारी चीज़ें. अभी एक पेपर लो, एक बुक लो, एक पेन लो,
5 चीज़ें बनाओ खुद के पर्सनालिटी के अंदर। तुम्हें क्या क्या चाहिए खुद के पर्सनालिटी के अंदर? तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रांग बनने के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तुम्हें सफरिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। तुम्हें रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा। तुम्हें रोज सुबह उठ के 6-7 एटलीस्ट किलोमीटर भागने पड़ेंगे। अगर तुम एक बिगिनर हो तो 3 किलोमीटर से शुरू करो। मैं अभी फिलहाल 6 किलोमीटर के रेंज में हूँ, बट फिलहाल मेरे को एक थोड़ी सी इंजरी हुई मेरे पैर पे, इसलिए मैं 4 किलोमीटर भाग रहा हूँ। जस्ट 2 किलोमीटर्स कट डाउन किया मैंने, बट अभी वापस मैं 6 किलोमीटर्स पे आने वाला हूँ। You know, that's how you should be. If you want to be physically and mentally strong, you should actually go through physical pain in order to achieve that. And physical pain, मैं ये नहीं बोल रहा कि खुद को सेल्फ हार्म करो, ये सारी चीज़ करो, नहीं। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करो। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करोगे तुम बहुत सारी अनगिनत चीज़ें कर सकते हो। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करो, जिम जाओ, बट जिम जाके एक ही चीज़ है कि तुम्हारी एस्थेटिक्स बनेगी और तुम्हारा ईगो फुलफिल होगा। तो उसके साथ तुम कॉम्बैट स्पोर्ट जाओ, रनिंग पे प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, ताकि तुम कोई भी सिचुएशन में अगर फंसे, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो वहाँ पे तुम एटलीस्ट भाग पाओ, वहाँ पे तुम एटलीस्ट हाफ हो ना। मेरे को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यू नो, वो सारी चीज़ करो। ओके, तुम्हें कूल बनना है, ये सारी just do that kind of stuff, just do that kind of stuff and you'll see people will call you just you know ये तो बहुत एक अच्छी लाइफ जी रहा है, ये तो ये कर रहा है, he is a cool guy, you know, वो बहुत chill बंदा है। I have gotten that compliment. I've gotten that compliment in diploma. I've gotten that compliment in degree college. यहाँ तक कि बहुत सारे जो डिग्री कॉलेज में अभी मैं हूँ, जहाँ पे 3rd ईयर में, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो मेरे को पहचानते हैं थ्रू माई यूट्यूब चैनल। You know, and I am just what I am. The real personality is not in becoming the most right person in the room. It is becoming what you are. You know, sure, तुम खुद को खुद सीखो, एक सीखने का प्रोसेस बनाओ। जैसा मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ ना, मैं कोई ऐसी 4 साल वाली डिग्री नहीं कर रहा जो साइकोलॉजी के बारे में ये नहीं, मैं ह्यूमंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड, उनके बारे में बिहेवियरल पैटर्न, सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को उनके नोटिस कर रहा हूँ, जहाँ से मेरे को उनके ब्रेन में एक इंसाइट मिलती है। एंड दिस इज वॉट आई एम। बहुत सारे लोग मेरे को इसके कैमरे के बाहर दिखते हैं। आई एम द सेम पर्सन एंड यू शुड बी द सेम पर्सन, बिकॉज मेरे एक्शंस, मेरे थॉट्स, मेरा कॉन्शियसनेस अलाइंड है साथ में। मैं ऐसे नहीं चल रहा, मैं ऐसे चल रहा हूँ, एंड दैट इज वॉट इज गिविंग मी पावर ओवर एवरी सिचुएशन। And every single thing is a byproduct. Your personality is a byproduct. You being strong is a byproduct. You having a good mental model is a byproduct of what? Of just working hard, going through suffering, going through pain, and understanding what pain and suffering actually is. That is what it will make you actually strong. You know, तगड़ी पर्सनालिटी बनाने के पीछे भागो। ऐसी पर्सनालिटी मत बनाओ कि भाई 100 लोग बोले कि भाई तेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एंड बस तुम उनको दिखाने के लिए अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हो। कभी भी इस जाल में मत फंसो, दूसरों के अप्रूवल में मत फंसो कि भाई एक बंदे ने तुम्हें बोल दिया कि भाई ये सारी चीज़ें अच्छे करता है एंड तुम वही चीज़ करने लगे। नहीं, जो मैं हूँ वो मुंह पे हो। ऑफकोर्स मैं खुद को बहुत बार करेक्ट करता हूँ, ऑफकोर्स मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं उस चीज़ को करेक्ट करता हूँ। वॉट बोलने का मेरा मतलब ये है कि मैं खुद को वो नहीं दिखाता जो मैं नहीं हूँ। मैं खुद को वो परफेक्ट मैस्कुलिन गाय नहीं दिखाता। आई मेक मिस्टेक्स, बट मेरे मिस्टेक्स के थ्रू मैंने चैनल खड़ा किया जहाँ पे मैं अपनी मिस्टेक्स तुम्हें बताता हूँ, मैंने क्या मिस्टेक्स किए, और उस हिसाब से तुम्हें बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मत करो, और तुम्हें एज बेस्ट एज ह्यूमनली पॉसिबल मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू ह्यूमन वर्ड्स। दैट इज व्हाट आई डू। You know, so if you want to make your personality great, do the hard work, do that. And एक ही लाइन में बोलूँगा, either you are going to dominate your own life through your own consciousness, or your life's weakness will dominate you. And I don't want your life's weakness to dominate you, because then you'll just be a mere slave and a 9 to 5 robot जो कि अपने बॉस से गाली खाता है, फिर उनका ही काम करता है। I don't want to be you to be that. So goodbye and Jai Hind.